एक बार मुझे अंदर तो आने दो, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। तूने आज मेरे पूरे विश्वास के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं तुझे। माँ प्लीज, आप मुझे एक मौका तो दीजिए। बेला बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ वो आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। माँ, अगर आज मैं ये कदम ना उठाता तो बेला की शादी किसी और से हो जाती और फिर आपका बेटा जीते जी मर जाता। क्या आपको ये अच्छा लगता? राकेश की बात सुनकर रश्मि बिल्कुल चुप हो जाती है। माँ, पसंद की शादी करना गलत नहीं है, प्लीज आप हमें एक मौका तो दो। ठीक है, अब तू ज्यादा मत बोल। सिर्फ तेरे खातिर मैं इस गरीब घर की लड़की को अपने घर में आने का एक मौका दे रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुझसे मुझे कोई भी शिकायत लगी तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा अपने बेटे से तुझे अलग करने में। बेला ने अपनी सास की बात पर बस गर्दन हिला दी और फिर वो अपने ससुराल में आ गई। अब उसे अपने ससुराल आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। बेला अपने ससुराल में सभी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से निभा रही थी। माँ जी, मैंने कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई करने से लेकर सारे काम कर दिए हैं। और कोई काम हो तो? अभी तो काम ही काम है। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि काम खत्म हो गए? जा जाकर बाहर से सारी फालतू घास को काट और हाँ, उसके बाद गार्डन से सभी पत्तों को साफ करके पौधों को पानी भी दे देना। बेचारी बेला ने चुपचाप अपनी सास की सभी बातों पर गर्दन हिला दी और भूखी प्यासी वो सारा दिन बस कामों में ही लगी रही। रश्मि इसी तरह से बेला के ऊपर अत्याचार कर रही थी। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे और फिर एक दिन अचानक ही रश्मि ने अपने छोटे बेटे की भी शादी करने का फैसला किया और एक बहुत ही अमीर घराने की लड़की से उसका रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ समय बाद कैलाश की मलिका नाम की लड़की से शादी भी हो गई। मलिका अमीर घराने की एक घमंडी लड़की थी जो अपनी सास की एक बात पर भी अमल नहीं करती थी। अरे मलिका बेटा, मेरा सर बड़ा दर्द कर रहा है, जरा थोड़ा सा तेल लगा दे। ओह गॉश, मैं क्या आपको नौकरानी नजर आ रही हूं जो मैं ऐसे वाहियात काम करूंगी? आपको तेल मालिश करवानी है तो किसी और से करवा लीजिए। मैंने अभी अभी ही अपने नेल आर्ट करवाए हैं, ये खराब हो जाएंगे। मलिका ऐसे एटीट्यूड दिखाती हुई चली गई, लेकिन पीछे से बेला आकर अपनी सास के सर में तेल की मालिश करने लगी। अरे ये कौन? सासू माँ, आपको कोई भी काम हो आप मुझसे बेधड़क कहा कीजिए, आपकी ये बहू हमेशा आपके लिए हाजिर है। ऐसे बोलकर बेला रश्मि के सर में मालिश करने लगी। रश्मि को अब अपनी दोनों बहुओं के बीच अंतर महसूस हो रहा था और वो मन ही मन खुश थी। उसका बड़ा बेटा उसके लिए एक आदर्श बहू लेकर आया था। वैसे एक बात बोलूं बेला, तू लाख अमीर घर की बेटियों से अच्छी है। मुझे खुशी है कि मुझे तुझ जैसी साफ दिल की बहू मिली। ऐसे बोलकर रश्मि मुस्कुराने लगी। बेला के मुंह पर भी हल्की हल्की सी मुस्कान आ गई। उस दिन रश्मि ने बेला को भी अपना लिया था। एक तरफ बेला को एक खुशी मिल गई थी तो दूसरी तरफ उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। अरे बेला बेटा, आज जरा अच्छा सा खाना बनाना। आज राकेश और कैलाश दोनों ही घर वापस आ रहे हैं। सच माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेला ने अपने पति के शहर से लौटने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाए। कुछ देर बाद दोनों ही भाई काम से अपने घर लौट आए। दोनों ही बीवियों ने अपने अपने पति का स्वागत किया। शादी के बाद मलिका ने राकेश को पहली बार देखा था। राकेश दिखने में काफी हैंडसम था, जिसकी वजह से मलिका उसे देखते ही उसके ऊपर लट्टू हो गई। वाह, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है, इसे तो मेरे जैसी ही लड़की के साथ होना चाहिए। अरे मलिका, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। मलिका मन ही मन राकेश को फंसाने के प्लान बनाने लगी। जैसे खाना खाते वक्त वो राकेश का बहुत ख्याल रख रही थी और जब राकेश बाथरूम में भी गया तो पीछे पीछे वो भी चली गई। अरे मलिका, तुम? हाँ राकेश जी। मलिका ने जानबूझकर फिसलने का नाटक किया। राकेश ने उसे संभाल लिया। आराम से। थैंक यू हैंडसम। ये तुम क्या? ओह कम ऑन, अब तुम इतने इनोसेंट मत बनो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ राकेश, प्लीज तुम मेरे हो जाओ, उस भिखारिन को छोड़ दो। ये नामुमकिन है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। राकेश ने मलिका को बहुत बार मना किया, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो हम दुनिया की सैर करेंगे। तुम्हारे पास अपना अलग एक बंगला होगा, बिजनेस होगा और एक खूबसूरत अमीर बीवी। बोलो, मंजूर है?
राकेश के मन में मलिका की बातें सुनकर लालच जाग गया और पैसे के लिए उसने मलिका के साथ अफेयर शुरू कर दिया। वो दोनों छिप छिप कर एक दूसरे से बातें करते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे से मिला भी करते थे। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और अब करवा चौथ का शुभ मौका आ चुका था। बेला और मलिका दोनों ने व्रत रखा था, लेकिन मलिका ने कैलाश के लिए नहीं बल्कि राकेश के लिए व्रत रखा था। आज का व्रत तो मैं राकेश के हाथों से ही खोलूंगी। मलिका सारा दिन बस इन्हीं ख्यालों में गुम थी और आखिरकार रात भी हो गई। सभी 8 बजे पूजा करने वाले थे, लेकिन मलिका को अकेले व्रत खोलना था, इसीलिए वो 7 बजे ही छत पर राकेश के साथ चली गई और उसके हाथों अपना व्रत खुलवाने लगी। मैंने सारा दिन ये भूख प्यास बस तुम्हारे लिए बर्दाश्त की है। अभी मलिका और राकेश एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर ही रहे थे कि तभी पीछे से बेला ऊपर आ गई और अपने पति के हाथों से अपनी देवरानी को व्रत खुलवाते देख उसके हाथों से पूरी पूजा की थाल गिर पड़ी और वो जोर से चिल्लाई, राकेश जी! उसकी चीख सुनकर मानो मलिका और राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और घरवाले भी घबरा कर छत पर आ गए। बहू, बात क्या है? माँ, अब मैं क्या ही बोलूं? सभी बेला के आंसू और राकेश और मलिका को साथ देख सब कुछ समझ गए। बेला के आंसू देख राकेश को भी उसकी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो आज भी बेला से ही प्यार करता था। मुझे माफ कर दो बेला, मैं भटक गया था। मलिका ने मुझे पैसों के लालच में ले लिया था। प्लीज तुम चुप कीजिए आप। आज आपने मेरा पूरा विश्वास तोड़ दिया राकेश जी। प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आज भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। बेला, तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो मुझे। राकेश बेला के हाथों से खुद को मारने लगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने राकेश को माफ करके एक और मौका दे दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपको मारूंगी? ऐसे बोलकर बेला राकेश के गले लग गई, लेकिन मलिका अब अपने पति को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही थी। मुझे भी माफ। बस चुप करो तुम। प्लीज कैलाश जी, मेरी एक बार तो बात सुन लीजिए। मलिका ने भी रो रो कर माफी मांगी। कैलाश उसे माफ तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की खातिर उसने उसे माफ कर दिया। ठीक है मलिका, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुमसे अब मैं कभी वफा की सच्ची उम्मीद नहीं कर सकूंगा। मलिका रोने लगी। उसे भी उसकी गलती महसूस हो रही थी। सब कुछ देखकर रश्मि बोली, आज जो भी कुछ इस घर में हुआ है उसे देखकर मैं तुम सभी को एक साथ नहीं रहने दूंगी। राकेश, तू बड़ा है तो तू यहीं मेरे साथ रहेगा और कैलाश तू मलिका के साथ कल ही हमारी दूसरी बिल्डिंग में चले जाना, यही हमारे लिए सही रहेगा। कैलाश ने भी हाँ में ही गर्दन हिला दी। फिर क्या था, सभी ने एक साथ करवा चौथ मनाया और फिर कैलाश अपने परिवार से अलग हो गया और दोनों परिवार खुशी खुशी रहने लगे।